बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए। उनके अपना अंदरूनी मामला है और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिटाई कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को, जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का वो लोग ने निश्चय लिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और खास करके महिला और युवा जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो आज सामने आया और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया, इसलिए इसको लैंडस्लाइड भी हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम तो समझते हैं कि इनका अवसान का समय आ गया। सबसे अच्छा रहा सर? नहीं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा। बात सही है, इसमें हम जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं कहेंगे। लगातार दिल्ली में आप बने हुए थे सर, मुलाकात डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। सर आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हार हुई है सर, उनको क्या एमएलसी बनाया जा सकता है सर? क्या संभावना है सर? देखिए, अभी हार हुई है, यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोगों ने बैठक में समीक्षा किया है। क्या उन लोग किए हैं हमको पता नहीं, हम तो दिल्ली चले गए थे, आज आए हैं। कल बातें होगी, बात होने के बाद समझा जाएगा क्या होगा, क्या जाएगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। पहले नेता पद का चुनाव हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले ले, उसके बाद ही कुछ बातें होगी। सर डिप्टी सीएम के सर क्या लगता है सर? डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। और सर क्या हम पार्टी क्योंकि जो स्ट्राइक रेट रहा नहीं, हम पार्टी का कोई किसी प्रकार का डिमांड नहीं। चार्टेड पैनल से ललन सिंह और संजय झा विशेष राजनीति है, कुछ सजेशन लेने के लिए गए होंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब हर चीज को दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। बहुत सी बातें होती है जो टेलीफोन पर नहीं बात होती है, तो स्पेशल बात करने के लिए निकले होंगे लोग। सच बात आपने कही सर, आपने कहा कि कुछ दिल में है, जिसको कहवाइए दीजिएगा। हाँ, है कसक, और कसक इसलिए है कि हम प्रार्थना किया था एनडीए के नेताओं से कि 10 वर्ष हमारा हो गया और हम थोड़ा सा अपमानित कभी कभी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन आती है तो हम लोगों से राय नहीं लेती, क्योंकि हम पार्टी हैं क्षेत्रीय, और फिर जब वोट होने की बात होती है, वोटर लिस्ट बढ़ता है, तो हमको खरीदना पड़ता है, और जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो ये सब बातें होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हेडक्वार्टर होता है। हम चूँकि क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसलिए हमको हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिला, सरकार आवास नहीं मिला। अगर हम हो जाते तो हमको आवास मिलता। तो ये सब का कसक रह गया। हमने कहा था कि 2020 में हमारा 60% स्ट्राइक रेट था, यानी कि 7 में 4 लिया था। अगर 60% की बात सोचा, 23 बार मांग किया था कि हमको 15 दीजिए, हम 8 को जाएंगे तो हमारी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दिए लोग 6। तो
वोटर का जो परसेंटेज है वो तो भाजपा के बाद है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 84 पर ही रह गया और हम मान्यता प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए इसका कसक तो है।